हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ बैंक, एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, जो प्रिंसिपल वैल्यू आपने जमा की है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, R% प्रति दर पर ईयर के। यहाँ से देखिए ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका एक बैंक है, ठीक, ये आपका एक बैंक है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे आप गए, ठीक, यहाँ पे आपने क्या किए, 100 रुपये जमा किए। तो जो 100 रुपये हैं वो मान लेते हैं हम 5% प्रति दर के हिसाब से हर साल आपके बढ़ रहे हैं, ठीक। मतलब टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम मतलब पर ईयर के हिसाब से, पर ईयर का मतलब क्या होता है, मतलब एक साल, ठीक। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये आपने क्या किया, अमाउंट कितना जमा किया था, 100 रुपये, ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। और कितने साल में, मतलब एक साल में कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 5% से, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो किस हिसाब से बढ़ता है, टाइम के हिसाब से। मान लीजिए एक साल में आपका 5% मतलब 5 रुपये 100 रुपये बढ़ गया, ठीक। 2 साल के लिए रखा तो इसी उस पर कितना 10 रुपये बढ़ गया। तो कहने का क्या मतलब है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ती है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखिए कैलकुलस में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी.पी/डी.टी। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, डी.पी/डी.टी। अब यहाँ से देखिए प्रिंसिपल वैल्यू तो हमारी बढ़ रही है यहाँ पे क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इतने से यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो कोई स्पेसिफिक अमाउंट आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ से देखिए सिंपली इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन में 100। अब अगर आप यहाँ पे देखो प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, प्रिंसिपल वैल्यू आपको कोई नहीं दी गई है तो यहाँ पे पी आपका एज इट इज़ रहेगा। रेट परसेंट कितना दिया गया है, R%, मतलब रेट परसेंट आपको एक कांस्टेंट नंबर R दिया गया है, ठीक। और यहाँ पे देखिए टाइम टी का मतलब क्या है टाइम, और यहाँ पे पर ईयर दिया गया है तो पर ईयर का मतलब 1 और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे फाइनली R का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P इंटू R अपॉन 100, ठीक। तो इसके इक्वल में आपका क्या आ जाएगा, P इंटू R अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, मतलब सिंपली DP और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, ये P आपका आ जाएगा इक्वल्स टू ये आपका R/100 और मल्टीप्लाई में ये आप अपॉन में DT इस साइड चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। हम क्या करेंगे सिंपली इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट आइए कर देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ DP अपॉन P, और यहाँ से देखिए R/100 ये आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू है तो ये आपका बाहर हो जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन होगा, या वहाँ पे DT का होगा तो DT में सिंपली 1 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से देखिए ये आपको फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये आपका होता है log mod ऑफ x प्लस सी, ठीक। तो उसी हिसाब से DP अपॉन P ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली log mod ऑफ P इक्वल्स टू R/100 फिर 1 dt, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, t आ जाएगा और प्लस में आपका c। ये आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन नंबर ए किस लिए बनाया, चलिए आइए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ R, आपको इस क्वेश्चन में R की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर, ठीक, आपके 100 रुपये 10 ईयर में डबल हो जाते हैं और आपको log 2 की वैल्यू आपको 0.6931 दी गई है। यहाँ पे देखिए दो केस बनेंगे, दो केस कैसे बनेंगे, देखिए आपके पास देखिए ये आपका केस फर्स्ट है, ठीक, और ये आपका केस सेकंड है। ये भी बैंक है आपका, ठीक, और ये भी बैंक है। मान लीजिए पहले आज 2024 है, 2024 में जब आप 100 रुपये जमा करने गए, ठीक है, तो आपको तुरंत तो इंटरेस्ट नहीं मिल जाएगा क्योंकि टाइम आपका क्या है, आपका टाइम एकदम जीरो है क्योंकि आज ही जमा किया है और आपका टाइम बीता ही नहीं है, तो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब यही 10 साल बाद आप जाते हैं, ठीक, क्या है, आप 10 ईयर बाद जाते हैं तो आपका अमाउंट कितना हो जाता है, 200 हो जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू आपकी क्या है 100 और टाइम आपका क्या है 0, लेकिन जब 10 साल बाद जा रहे हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी क्या हो जा रही है 200, लेकिन टाइम आपका क्या है 10 है। तो आइए केस फर्स्ट के हिसाब से देखिए, केस फर्स्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू आपकी 100 और टाइम आपका 0, तो P इक्वल्स टू 100 और T इक्वल्स टू 0। आइए पुट करते हैं, तो यहाँ से देखिए log P की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 100 इक्वल्स टू R/100 और मल्टीप्लाई में T है, T की जगह पे आपका 0 और प्लस C। तो देखिए log 100 इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए आपका log 100 हो गया। अब देखिए R/100 इसका 0 में मल्टीप्लाई होगा, ये तो आपका 0 और प्लस C। तो फाइनली यहाँ से C की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये आप आ गई log mod ऑफ 100, ठीक, ये आप क्या आ गई, C की वैल्यू आ गई। अब देखिए पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर ए, पुट वैल्यू ऑफ C, पुट वैल्यू ऑफ
सी इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ से देखिए लॉग, ठीक, ये पी की जगह देखिए यहाँ पे लॉग मॉड ऑफ पी आपका एज इट इज़ इक्वल्स टू आर बाई 100 मल्टीप्लाई में आपका टी, सी की वैल्यू आपकी कितनी आई है, लॉग मॉड ऑफ 100, ठीक। अब जब यहाँ पे देखिए के सेकंड है, जब आप 10 ईयर बाद गए तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी क्या हो गई 200, तो यहाँ से पी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 200, और टाइम लेकिन आपका कितना हो गया 10 ईयर, तो यहाँ से आपका क्या हो गया टी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से देखिए आइए पुट करते हैं, देखिए लॉग पी की जगह पे आपका क्या हो गया 200 इक्वल्स टू आर बाई 100 इंटू टी की जगह पे आपका 10 प्लस लॉग 100, जीरो से जीरो आपका कैंसिल, ठीक है, लॉग 100 आपका इस साइड आएगा, तो यहाँ देखिए लॉग मॉड ऑफ 200 प्लस ये आपका क्या हो गया माइनस, देखिए प्लस का लॉग 100 इस साइड आएगा, आपका क्या हो जाएगा माइनस का, सो लॉग 100 इक्वल्स टू आर बाई 10, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक प्रॉपर्टी होती है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये आपका क्या हो जाता है लॉग एम अपॉन एन। तो फाइनली यहाँ से आपका देखिए क्या हो जाएगा लॉग 200 अपॉन 100 इक्वल्स टू आर बाई 10, ठीक है, जीरो से जीरो ऊपर कट गया, तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या बचा log 2 इक्वल्स टू आर बाई 10, ठीक है। अब यहाँ से देखिए r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log 2 तो आपका उस साइड है ही, 10 आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ही देखिए आपको क्या दिया गया है log 2 की वैल्यू 0.6931, तो यहाँ पे आइए वैल्यू रख देते हैं, देखिए r इक्वल्स टू 0.6931 इंटू 10, सो r की वैल्यू आपकी क्या हो गई 6.931%, क्योंकि रेट आपका कितना है परसेंटेज से बढ़ता है, 6.931% से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।